प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपको 1 से लेके 100 तक किसी भी टेबल को लिखना है या फिर लर्न करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपसे कोई पूछता है कि आप मुझे 72 की टेबल लिख के बताइए, ठीक है? तो इतना आसान तो नहीं होता। या फिर कोई पूछने लगे कि आप मुझे 79 की टेबल बताइए, तो हम आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं यहाँ पे जिससे आप 79 की जो टेबल है यहाँ पे सेकंडों में बना के आप बता सकते हो, ठीक है? तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें तो केवल 10 तक टेबल आती है, हमें तो 20 तक टेबल आती है, उसके बाद तो आती ही नहीं है। कैसे हम टेबल को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें या कैसे टेबल को बनाएं जिससे कि वो हमारे लिए बेनिफिट हो सके एग्ज़ाम में या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब हम जा रहे हैं। तो आज हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे यहाँ पे जो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है? और उसमें आप 1 से लेके 100 तक कोई भी टेबल यहाँ पे बना सकते हैं सेकंडों में। तो देखिए क्या है वो ट्रिक यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि नॉर्मली सभी बच्चों को 2 से लेके 10 तक की टेबल तो आती है, ठीक है? जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है ना? तो बचपन में ऐसे तो याद करते थे टेबल्स को। तो ऐसे ही हम आपको तरीका बताएंगे जिससे आप 100 तक की टेबल्स को ईजिली यहाँ पे लर्न कर सको, उसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सको, ठीक है? तो जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि 2 से लेकर 10 तक की टेबल तो सभी को आती है। किसी बड़ी टेबल की बात करते हैं। सपोज कीजिए आपको यहाँ पे 42 की टेबल लिखनी है। सपोज कीजिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि आपको एक टेबल लिखनी है 42 की। ये हमने लिया यहाँ पे 42, ठीक है? 42 की टेबल हमें यहाँ पे लिखनी है। तो कैसे हम लिखें? एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें, 3 की मल्टीप्लाई करें, 4 की मल्टीप्लाई ऐसे करते चले जाएं तो आपकी यहाँ पे 42 की टेबल बन जाएगी, ठीक है? लेकिन आज हम आपको यहाँ पे एक डिफरेंट ट्रिक यहाँ पे बताने वाले हैं जो बिल्कुल आप सबके लिए बेनिफिट होने वाली है, सबको बेनिफिशियल होने वाली है यहाँ पे, ठीक है? तो जो हमारी वीडियो पे यहाँ पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और लाइक कर दीजिए हमारी इस वीडियो को, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कर देना। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 42 की हम यहाँ पे टेबल की बात कर रहे हैं। तो 42 की यदि हमें टेबल लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम देखें, ये यहाँ पे 4 है, ये आपका 2 है, तो यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया था, नॉर्मली 2 से लेके 10 तक की जो टेबल्स हैं वो हमें यहाँ पे सबको आती हैं, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें यहाँ पे। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और अपना 42 का यहाँ पे टेबल लिखेंगे हम। जैसे 4 है, यहाँ पे 4 का टेबल हमें सबको आता है, 2 का टेबल भी हमें यहाँ पे आता है, ठीक है? तो 4 का टेबल हम यहाँ लिख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे देखो 4 का टेबल लिख लिया है, ठीक है? ये 4 नंबर था, यहाँ पे 4 का टेबल हमने लिख लिया। आप सभी को आता ही है, मुझे भी आता है, ये मैंने लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 42 को मुझे भी नहीं आता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। 2 का टेबल भी सभी को आता है, लिख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हमने यहाँ पे 2 का टेबल भी लिख लिया, ठीक है? अभी तो हमने केवल 4 का और 2 का टेबल यहाँ पे लिखा है। 42 का टेबल हम कैसे बनाएंगे इससे देखो, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो आपका 2 है, तो ये 42 आपका एज इट इज़ रहेगा। ये 8 और 4 है, ये भी आपका एज इट इज़ रहेगा 84। यहाँ पे देखिए केवल एक ही डिजिट है 6, तो 126 आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे भी आपका एक डिजिट है केवल यहाँ पे, ठीक है? यूनिट डिजिट है केवल 8, तो ये 168 भी आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट नहीं है, यहाँ पे 0 भी है और 1 भी है, यानी कि यूनिट डिजिट आपका क्या है? 0 है, और जो 10th डिजिट है वो आपका यहाँ पे 1 है। तो हमें क्या करना है, जो 10th वाला डिजिट है वो यहाँ पे लेफ्ट वाले नंबर के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। यानी कि जो 0 है वो तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो 10th प्लेस पर है वो हमारा लेफ्ट वाला नंबर जो भी होगा उसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है 2 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। 2 से इधर 10th प्लेस पर क्या है? 1, तो 25 और प्लस के 1 कितना हो जाएगा? 25। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे यहाँ पे 4 आपका एज इट इज़ रहेगा, ये जो 1 है ये आपका ऐड हो जाएगा 28 के साथ, ये हो जाएगा 29। सेम यहाँ पे 6 आपका एज इट इज़ रहेगा, ये 1 आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा
ये 6 है आपका यहाँ पे, 1 ऐड हो जाएगा 32 के साथ तो ये हो जाएगा 33। सेम यहाँ पे 8 आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और ये 1 ऐड हो जाएगा 36 के साथ तो ये 37 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 0 आपका एज इट इज़ रहेगा, 2 यहाँ पे किसके साथ ऐड हो जाएगा 40 के साथ तो ये हो जाएगा 42। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 42 का जो टेबल है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आसान है, यहाँ पे केवल 4 का टेबल हमें पता था वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, 2 का टेबल हमें पता था वो हमने राइट डाउन कर लिया, और उसकी हेल्प से, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, तो आप सेकेंडों में यहाँ पे 42 का टेबल बना सकते हो, है ना, बिल्कुल आसान सी ट्रिक। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक और टेबल ले लेते हैं। अभी टेबल लेने वाले हैं हम यहाँ पर 79 का टेबल लेने वाले हैं, क्योंकि 79 तो एक टफ वैल्यू होती है, ठीक है। उसका हम यहाँ पे टेबल कैसे बनाएं, तो 79 का ले लेते हैं। 79 को भी ऐसे ही करना है, ठीक है, 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। अब हमें 7 का भी टेबल आता है, 9 का भी टेबल आता है, दोनों का टेबल लिख लीजिए यहाँ पे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे 7 का टेबल। इसी तरीके से 9 का टेबल लिख सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ये हो गया हमारा 9 का टेबल, ठीक है। हमने 7 का भी टेबल राइट डाउन कर लिया, 9 का भी टेबल राइट डाउन कर लिया। अब आगे का तरीका क्या है, आगे का तरीका इधर राइट में देखते हैं, ठीक है। जो यूनिट प्लेस है हमारा, जो इकाई का अंक है वो तो एज इट इज रहेगा। जो 10th, ठीक है, जो 10th प्लेस पर है वो क्या होगा, वो लेफ्ट वाले से ऐड हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 79। देखो 8 तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये जो 1 है ऐड हो जाएगा 14 के साथ तो ये बन जाएगा 15। ऐसे यहाँ पे 7 हमारा एज इट इज रहेगा, ये 2 किसके साथ ऐड हो जाएगा 21 के साथ तो ये हो जाएगा 23। ऐसे 6 हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये 3 किसके साथ ऐड हो जाएगा 28 के साथ तो ये हो जाएगा 31। ऐसे ही 5 हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये 4 किसके साथ ऐड हो जाएगा 39, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4 हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये 5 किसके साथ ऐड हो जाएगा 42 के साथ तो ये हो जाएगा 47। ऐसे ये 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 6 किसके साथ ऐड हो जाएगा 49 के साथ तो ये हो जाएगा हमारा 55। 7 सेम यहाँ पे 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 7 किसके साथ ऐड हो जाएगा 56 के साथ, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 63। 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 8 हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे किसके साथ 63 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 71, और ये हमारा 0 एज इट इज़ रहेगा, 9 हमारा ऐड हो जाएगा 70 के साथ तो ये हो जाएगा 79। तो है ना बिल्कुल आसान। 79 का टेबल देखो आपने कितने आसानी से यहाँ पे बना लिया, ठीक है। आई थिंक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आपने यहाँ पे बना लिया है। चलिए एक और हमें एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, जिससे आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें कि कैसे हम 100 तक का कोई भी टेबल यहाँ पे बना सकते हैं बिल्कुल सेकंडों में, ठीक है। ऐसी ट्रिक आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी कहीं पे भी, तो वो ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे। चलिए एक और टेबल ले लेते हैं। अब लेते हैं 69 का। 69 का भी बड़ी टफ टेबल होता है, ठीक है। तो 69 हम यहाँ पे ले लेते हैं। 69 का टेबल वही तरीका है, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। 6 का टेबल लिखेंगे और 9 का टेबल लिखेंगे। 6 का टेबल हम सभी को आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सबको आता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं। ये 6 का टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे 9 का टेबल हमें सबको आता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 9 का टेबल, ठीक है। अब आगे का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम हमें ये करना है। हमें केवल जो यूनिट प्लेस पर है उसे एज इट इज़ रखना है, जो 10th प्लेस पर है उसे लेफ्ट में नंबर में ऐड कर देना है। तो 69 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये 8 हमारा एज इट इज़ रहेगा। 1 हमारा कहाँ पे ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा 12 में, यानी कि जो लेफ्ट वाला नंबर है। 12 और 1 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ऐसे 7 हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये 2 हमारा ऐड हो जाएगा 18 में, तो ये हो जाएगा 20।
ये 6 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 3 हमारा ऐड हो जाएगा 24 में तो 27 हो जाएगा, 5 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 4 ऐड हो जाएगा 30 में तो ये 34 हो जाएगा, 4 हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये 5 ऐड हो जाएगा 36 में तो कितना हो जाएगा ये 41। सेम यहाँ पे 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 6 ऐड हो जाएगा 42 में तो ये हो जाएगा 48। 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 7 ऐड हो जाएगा 48 में तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, 1 एज इट इज़ रहेगा हमारा, 8 ऐड हो जाएगा 54 में तो ये हो जाएगा हमारा 62। सेम यहाँ पे 0 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 9 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 69। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बिल्कुल इतनी अच्छी ट्रिक है, आप यहाँ से कोई भी टेबल यहाँ पे अपना बना सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को इसमें समझ में आ रहा होगा, सभी बच्चों ने एंजॉय किया होगा इस ट्रिक को। तो यदि ये ट्रिक आपको हमारी अच्छी लगी है तो इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से लर्न करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अपने क्लासमेट्स, अपने यारों दोस्तों सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऐसी ही वीडियो लेकर के हम आपसे आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी सब वीडियो को आगे देखने के लिए फ्यूचर में हमारे साथ जुड़े रहिए। और तो हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी एक बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो लेकर के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और बिल्कुल आपके लिए एकदम यूनिक होगी, जो आपने उससे पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।